हम निगहबान हैं धरती अंबर तक। विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में इसको मनाती है। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन भी किया गया। हम निगहबान हैं धरती अंबर तक। विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहले ये कि 15 जनवरी 1949 के दिन से ही भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हुई थी। दूसरा कारण ये कि इसी दिन जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर रिटेलिएटर इमेचर। हमारी वायुसेना ने दुश्मनों के अड्डों पर जवाबी हमला बोल दिया। Destroyed and captured enemies bunker. The Indian forces knock out 52 enemies. Repeat, the Indian forces knock out 52 enemies. Base camp to attack. Roger. जिस ताकत के बढ़ने से चीन को है डर, जिसके आगे घुटनों पर आया पाकिस्तान, उस ताकत को आज पूरे हुए 73 साल। आज है थल सेना दिवस। आज थल सेना दिवस है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था। जनरल करियप्पा ने 1947 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। क्यों मनाया जाता है सेना दिवस? 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश सेना से आजाद हो गई थी। फील्ड मार्शल के लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने सेना में नया पद संभाला। जनरल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इस पद को संभालने के साथ ही वो भारत के पहले कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए, जिसके बाद से हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा के पद ग्रहण करने से पहले भारतीय सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर थे। उसके बाद भारतीय सेना आजाद हुई। रिपोर्ट्स की माने तो साल 1949 में भारतीय थल सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे। कौन थे के.एम. करियप्पा? करियप्पा का जन्म 1899 में कर्नाटक में हुआ था।
घर में उन्हें सभी लोग प्यार से चिम्मा कहकर पुकारते थे। करियप्पा की प्रारंभिक शिक्षा मेडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में हुई। 1917 में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। करियप्पा ने 1947 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लेजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए करियप्पा 1986 में फील्ड मार्शल के पद से किया गया सम्मानित। रिटायर होने के बाद करियप्पा ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर हाई कमिश्नर काम किया। कैम्बरली के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग लेने वाले पहले भारतीय करियप्पा थे। यूनाइटेड किंगडम में उन्हें लेजन ऑफ मेरिट की उपाधि मिली। कर्नाटक में जन्मे करियप्पा के प्रथम सेनाध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर थे। उस वक्त सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लेजन मेरिट से सम्मानित किया था। पूरी ईमानदारी से देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने साल 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। भारतीय सेना से साल 1953 में रिटायर होने के बाद करियप्पा ने साल 1954 से 56 तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर हाई कमिश्नर काम किया। करियप्पा यूनाइटेड किंगडम स्थित कैम्बरली के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग लेने वाले पहले भारतीय थे। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाली भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवानों और जंग के दौरान देश के लिए शहादत देने वाले जवानों की विधवाओं को सेना मेडल और सम्मानित किया जाता है। आज का दिन उन बहादुरों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये उन शहीद जवानों का बलिदान ही है जिनकी कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा देश को नए सिरे से दृढ़ता के साथ खुद को समर्पित करने का मौका देता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। हम निगहबान हैं धरती अंबर तक। विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। एक चेहरा जो समझता है खबरों की अहमियत। खबरों के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। निर्दोषों को सजा होती है और दोषी बचते हैं। वार पलटवार के चक्रव्यूह से असल मुद्दों को आप तक लाना जरूरी है। नशे के तरीके, नशे के नाम, ये दिखा कौन रहा है? टकराव से नहीं, सहयोग और सुझाव से बनेंगे रास्ते।
हमारा मकसद है चर्चा से जनता के सवालों को सामने लाना। फिल्म इंडस्ट्री जिस दिन यहाँ पर आ गई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 60% या 70% ऑफ द सो कॉल्ड बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, दर्शक हैं। एक ऐसा शो जो संजीदगी से करता है मुद्दों की बात। नमस्कार, मैं हूं परविंदर गोस्वामी और चर्चाएं खास में आप सभी का स्वागत है। वृंदावन में चटकारा चाट चौपाटी, शुद्ध देसी घी से बनी चाट, बैठने की उत्तम व्यवस्था। बांके बिहारी मंदिर के पास लीजिए चटकारे का स्वाद। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलिहानों का देश भारत। अपनी मिट्टी, अपना देश। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत सिर्फ नेटवर्क 10 पर। अपनी सरहद तक, सागर की हद तक हम निगहबान हैं, धरती अंबर तक। ये विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। सेना दिवस के मौके पर नई दिल्ली में और सेना के सभी मुख्यालयों में परेड और अन्य मिलिट्री शो का आयोजन होता है। देश की आजादी के बाद भारतीय सेना ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। इस दौरान भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, वहीं अपनी शक्ति को भी मजबूत किया। भारतीय सेना के जज्बे और बटालियन के चलते ही देश सुरक्षित और देशवासी चैन सुकून से जीवन जी रहे हैं। आज यानी 15 जनवरी को सेना दिवस है। देश में हर साल मनाए जाने वाले सेना दिवस की शुरुआत होने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। वर्षों से मनाए जाने वाले इस दिन नई दिल्ली में और सेना के सभी मुख्यालयों में परेड व अन्य मिलिट्री शो का आयोजन होता है। देश की आजादी के बाद भारतीय सेना ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। इस समयावधि में जहां भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण युद्ध जीते, वहीं अपनी शक्ति को भी मजबूत किया, जिसके पीछे इस दिन की कुछ खास बात है।
देश भर में 53 छावनियां और 9 आर्मी बेस। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने आज के ही दिन यानी 15 जनवरी 1949 को आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ का प्रभार संभाला था। इसी वजह से 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे यानी सेना दिवस मनाया जाता है। उन्नीस 1976 में कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के अधीन भारतीय सेना का गठन हुआ। अभी देश भर में भारतीय सेना की 53 छावनियां और 9 आर्मी बेस हैं। सेना का खुफिया विभाग। भारतीय थल सेना का खुफिया विभाग डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है। इसका गठन साल 1941 में हुआ था। यह सेना में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सीमा पार खुफिया जानकारी जुटाने का काम करता है। पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों को परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। दुश्मन के सामने उच्च दर्जे की बहादुरी या बलिदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय सेना का ध्वज। भारतीय सेना के ध्वज की बैकग्राउंड लाल है और ऊपर में बाएं किनारे पर भारतीय तिरंगा और दाएं किनारे पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और तलवार है। युद्ध में पाकिस्तान को चटाई धूल। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध पाकिस्तानी सेना के करीब 93,000 सैनिकों और अधिकारियों के सरेंडर के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिरासत में लिए गए युद्ध बंदियों की यह सबसे बड़ी संख्या थी। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस दौरान लोंगेवाला पोस्ट की तरफ से भी पाकिस्तान ने हमला किया था। यहां भारत के सिर्फ 120 सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों से मोर्चा लिया। इसमें भारत की सिर्फ 2 कैजुअल्टी हुई थी और भारत के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। इस युद्ध पर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर भी बनी है। भारतीय सेना के पास एक घुड़सवार रेजिमेंट। भारतीय सेना के पास एक घुड़सवार रेजिमेंट है। वहीं हिमालय पर्वत की द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख की घाटी में स्थित बेली पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना ने किया। भारतीय वायुसेना का तजाकिस्तान में एक आउट स्टेशन बेस है और दूसरा बेस अफगानिस्तान में बनाने पर विचार किया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी। एझिमाला केरल स्थित भारतीय नौसेना एकेडमी एशिया में अपने प्रकार की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी है। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति बहाली ऑपरेशनों में भी अहम भूमिका निभाती है। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को
इन ऑपरेशनों में तैनात किया जाता है। इसके अलावा परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। दुश्मन के सामने उच्च दर्जे की बहादुरी या बलिदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ये शुरुआत होती है साहस के उस सफर की जिसके बाद देश का प्रत्येक सैनिक अपने शौर्य की शुरुआत करता है, जिसे बांध कर रखता है थल सेना अध्यक्ष। भारत में थल सेना दिवस देश के जाबाज रणकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका है। 15 जनवरी 1949 के बाद से भारत की सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह मुक्त हो गई थी। इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस घोषित किया गया। यह दिन देश की एकता, अखंडता के प्रति संकल्प लेने का दिन है। यह दिवस भारतीय सेना की आजादी का जश्न है। यह वही आजादी है जो वर्ष 1949 में 15 जनवरी को भारतीय सेना को मिली थी। इसी दिन KM करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इस तरह लेफ्टिनेंट करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने। इसके पहले यह अधिकार ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बुचर के पास था और वो इस पद पर थे। वर्ष 1948 में सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक ही थे, लेकिन अब 11,30,000 भारतीय सैनिक थल सेना में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं। आजादी के बाद अब तक 4 कमांडर इन चीफ रहे। जनरल रॉब लॉकहार्ट 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1947 तक, जनरल रॉय बुचर 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1947 तक, फील्ड मार्शल KM करियप्पा 1 जनवरी 1948 से 15 जनवरी 1949, जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा 16 जनवरी 1949 से 14 जनवरी 1953। साल 1955 से कमांडर इन चीफ पदनाम को सेनाध्यक्ष के रूप में बदल दिया गया। राजेंद्र सिंह जडेजा अंतिम कमांडर इन चीफ और भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे। थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। 1955 से अब तक भारत के 27 नाम सामने आ चुके हैं। इनमें भारतीय सेनाध्यक्ष की सूची: जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा 1 अप्रैल 1955 से 14 मई 1955, जनरल MS श्री गणेश 15 मई 1955 से 7 मई 1957, जनरल KS थिमैया 8 मई 1957 से 7 मई 1961, जनरल प्राणनाथ थापा 8 मई 1961 से 19 नवंबर 1962, जनरल जयंतो नाथ चौधरी 20 नवंबर 1962 से 7 जून 1966, जनरल PP कुमार मंगलम 8 जून 1966 से 7 जून 1969, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ 8 जून 1969 से 15 जनवरी 1973, जनरल गोपाल गुरुनाथ बेवूर 16 जनवरी 1973 से 31 मई 1975, जनरल तपीश्वर नारायण रैना 1 जून 1975 से 31 मई 1978, जनरल ओम प्रकाश मल्होत्रा 1 जून 1978 से 31 मई 1981, जनरल KV कृष्णा 1 जून 1981 से 31 जुलाई 1983, जनरल अरुण श्रीधर वैद्य 1 अगस्त 1983 से 31 जनवरी 1986, जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी 1 फरवरी 1986 से 31 मई 1988, जनरल विश्वनाथ शर्मा 1 जून 1988 से 30 जून 1990, जनरल सुनीता फ्रांसिस रॉडेक्स 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1993, जनरल बिपिन चंद्र जोशी 1 जुलाई 1993 से 19 नवंबर 1994, जनरल शंकर राय चौधरी 20 नवंबर 1994 से 30 दिसंबर 1997, जनरल वेद प्रकाश मलिक 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2000,
जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन 1 अक्टूबर 2000 से 31 दिसंबर 2002। जनरल निर्मल चंद्रवेज 1 जनवरी 2003 से 31 जनवरी 2005। जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह 1 फरवरी 2005 से 30 सितंबर 2007। जनरल दीपक कपूर 1 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2010। जनरल विजय कुमार सिंह 1 अप्रैल 2010 से 31 मई 2012। जनरल विक्रम सिंह 1 जून 2012 से 31 जुलाई 2014। जनरल दलबीर सिंह सुहाग 1 अगस्त 2014 से 31 दिसंबर 2016। जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 1 जनवरी 2019। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन सेना प्रमुख दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जवानों और जंग के दौरान देश के लिए बलिदान करने वाले शहीदों की विधवाओं को सेना मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। हर साल जनवरी में थल सेना दिवस मनाया जाता है और इस दौरान सेना अपने दमखम का प्रदर्शन करने के साथ ही उस दिन को पूरी श्रद्धा से याद करती है, जब सीमा पर साल के 12 महीने जमे रहकर भारतीय जवानों ने समस्त देशवासियों के साथ साथ देश की रक्षा भी की। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। अपनी सरहद तक, सागर की हद तक हम निगहबान हैं, धरती अंबर तक। ये विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो